एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर जो क्लास 10th में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - k = 0 इज 2/3। एक रूट आपको दे दिया है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको अदर रूट फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा, इसमें जो k दिया है इसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अगर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, आपका रूट क्या है? 6x² - x - k = 0। ठीक है, 2/3 इसका क्या है? एक रूट है। अगर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर रख दो। तो 2/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, ये हो जाएगा -2/3। k इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 24/9। ये -2/3। अगर आप एलसीएम लोगे तो 3 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इक्वल टू यहाँ पर क्या है? k है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 6 अपान ये कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? 24 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। 18/9। 9 से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? के का वैल्यू 2। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2/3 है तो के का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही था। एक नंबर में क्वेश्चन आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि इफ x = -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 3x² + 2kx - 3 = 0। अगर इसका एक रूट्स आपको दिया है तो k का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? k का वैल्यू बताना है। आप जानते हो कि अगर एक रूट्स दिया है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसको जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे? x = -1/2 इसमें पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? -1/2 का होल स्क्वायर करो +2 × k × -1/2 - 3 = 0। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 1/4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है 2 और 1/2। ठीक है, ये क्या मेरे पास बचेगा? -k -3 = 0। इधर माइनस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा प्लस के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है? 3/4, यहाँ क्या है? -3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 - 12/4 इज इक्वल टू के। 3 में से 12 जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -9/4। तो के का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? -9/4। ठीक है, बस इतना ही सिंपल सा इस क्वेश्चन में था। आपका ये आंसर निकल जाएगा के का वैल्यू। एक आज का लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 2√5 px + 15 = 0 हैज टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का क्या बताना है आपको वैल्यू? आप जानते हो कि d का 0 होता है तो आपके पास दोनों रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। d आपका होता क्या है? अगर आपका d 0 होना पड़ेगा, इसके लिए मतलब कि आप b² - 4ac को आप क्या करोगे? 0 करोगे। b² - 4ac को क्या करोगे? आप 0 करोगे। b का वैल्यू यहाँ पर अगर देखा जाए तो -2 √5 × p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 × a का वैल्यू कितना है? मेरा p है। c का वैल्यू कितना है? 15 है, इज इक्वल टू 0। आप जानते हो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 5 p² माइनस 15 4 जा 60 p कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 20p² माइनस 20p² माइनस 60p इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं देखूं तो p दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 20p माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो p इंटू 20p माइनस 60 इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास दो वैल्यू मिल सकते हैं। एक तो मिल जाएगा p इज इक्वल टू 0 और 20p माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर p का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। अगर p का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इस वैल्यू को तो नहीं लेंगे, तो फिर मुझे ये लेना पड़ेगा 20p इज इक्वल टू 60। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/20। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इस क्वेश्चन में। तो p का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान देना कि p का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा।